तो वेलकम फ्यूचर बैंकर्स। कैसी चल रही है पढ़ाई? आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप। अब आप लोग बोलोगे कि आरआरबीपीओ की तो ज्वाइनिंग मार्च में हो गई थी, तो आप मार्च की सैलरी स्लिप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? देखो दोस्त, मैं बता देता हूँ आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और आपको ये सुनने में अच्छा भी लगेगा कि जो आपकी जो फर्स्ट सैलरी आती है ना, वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट आता है आपके इन हैंड, ठीक है, विदाउट एनी डिडक्शंस। तो वो कोई रियल सैलरी नहीं होती है। आपको ईयरली आपको जो मिलेगी, मैं आपके लिए वो सैलरी लाया हूँ। सेकंड पॉइंट, कोई भी मेरी राइटिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में गाली नहीं लिखेगा। मेरी राइटिंग बुरी हो सकती है क्योंकि मैं कोई औरत नहीं हूँ, मर्दों की राइटिंग बुरी भी होती है। तो लेट्स डायरेक्टली जंप इन टू द सैलरी स्लिप। ये है दोस्तों आपके सामने मेरी सैलरी स्लिप। लो भैया, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, मोटिवेशन वाले फोल्डर में डालना है, रख लो, है ना। अब मैं आपका अटेंशन खींचना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पे, जो कि है पोस्ट स्केल 1 ऑफिसर, जो कि होता है आपका PO, है ना। और सेकंड ऑफ ऑल मैं बोलूँगा आपको स्टेज 1 होता है आपका प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल जो सबसे मेन थिंग, अब आते हैं सबसे मेन थिंग पे जो इसके लिए आप आए हो, कितना अमाउंट मेरे खाते में क्रेडिट होगा। ये 59,108.69, ठीक है। दूसरी बात, कितना है ग्रॉस अमाउंट, ये है 67,312, जो कि पड़ता है, जो जिसको हम प्राइवेट भाषा में बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी कितनी पड़ रही। तो ये तो हो गई भैया ओवरऑल बात, है ना। अब एक और चीज़ पे मैं आपको अटेंशन खींचना चाहूँगा दोस्तों, ये एक नई चीज़ जो आपको दिख रही होगी, लोकेशन अलाउंस, ठीक है। लोकेशन अलाउंस क्या होता है? जब आप DV के लिए जाते हो ना, तो वो लोग आपको परख लेते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ मेंटली ही नहीं बट फिजिकली भी फिट है, जो कि नेचुरल कैलामिटीज से फाइट कर सकता है। उनने देखा, ऑब्वियसली मेरे बैच में से मैं था, शायद किसी बैच में भी रहूँगा तो मैं ही रहूँगा, ठीक है। तो उनने मेरे को इस डिफ़िकल्ट एरिया में भेजा, है ना, उनके लिए डिफ़िकल्ट एरिया। तो ये 700 रुपये यार दोस्तों, अगर आपकी थून निकली हुई है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको भी नहीं मिलेगा, है ना। ये सिर्फ मेरे को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिक पे। बेसिक पे कितनी है? 36,000 जो आपको दिख रही है। अब मैं आपको यार दोस्तों एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि 12th बाय पार्टी सेटलमेंट के बाद ये जो बेस पे हो जाएगी, ये हो जाएगी 48,000। तो आप अगर 2024 में RRBPO का एग्ज़ाम दोगे, तो आपकी बेसिक पे जो होगी वो 48,000, जो कि आपकी जो ये वाली नेट अमाउंट है ना, इसको लगभग 70,000 के करीब पहुंचा देगा, 70,000 के करीब, ठीक है। तो अभी के लिए ये है 36 बेसिक। उसके बाद हम आते हैं हिल्स एंड फ्यूल अलाउंस पे। हिल्स एंड फ्यूल अलाउंस 720। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, पर तब भी मिलता है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं भी लोगे तब भी आपको मिलेगी, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह। फिर आता है क्लोजिंग अलाउंस। हाँ दोस्तों, और ये और चीज़, ये जो चीज़ है, ये सिर्फ आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा, अप्रैल मंथ में, ठीक है। पहले क्या होता था, हाथ से रजिस्टर्स लिखते थे, तो वो रजिस्टर्स को भरना रहता था, सारे रजिस्टर्स बंद करने रहते थे अप्रैल में, है ना, ऊपर ROHO भेजने से पहले। तो ये उसका अलाउंस रहता है, जो कि आजकल कोई काम का नहीं है, पर फालतू का फ्री का पैसा, ये भी नहीं मिलेगा आपको ईयरली। फिर आता है हाउस एंड रेंट अलाउंस 2520। अब दोस्तों इसकी बात समझो, ये जो 2520 है ना, जैसे ही आप इसमें एक ऐड करोगे रेंटल अग्रीमेंट, है ना, तो ये आपका डायरेक्ट 1.5x हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3700 हो जाता है ये, ऑलमोस्ट 3700, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों का सही बताऊँ तो इन दोनों का आपको इसमें मिल जाएगा, अगर आप एक अग्रीमेंट बनाते हो। मैं नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि मेरा IBPS PO में भी सिलेक्शन हो गया, मैं जाने वाला हूँ यार यहाँ से, ठीक है। फिर आता है आपका डियरनेस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। अब आप पूछोगे स्पेशल अलाउंस क्या है? स्पेशल अलाउंस यार दोस्तों क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं स्पेशल अलाउंस मिलने के, पर वन ऑफ द रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वहाँ पर लिखा रहता है कार्यालयीन समय, ऑफिस टाइमिंग 10 to 5, ठीक है। 10 to 4 ब्रांच टाइमिंग, 10 to 5 जो रहती है वो रहती है आपकी टाइमिंग। पर आप 10 to 5
कभी समझना और सोचना मत कि आप 10 to 5 जॉब करोगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप करोगे 10 to 7 जॉब, 10 to 8 कभी कभी, 10 to 9 भी कभी कभी। तो ये जो एक्स्ट्रा आवर्स है ना, ये एक्स्ट्रा आवर्स का जो कंपनसेशन है वो कंपनी स्पेशल अलाउंस के तौर पे देती है। ये वन ऑफ द रीजंस है स्पेशल अलाउंस का, बहुत सारे रीजंस और होते हैं, ठीक है। तो आप स्पेशल अलाउंस को उस तौर पे समझ सकते हो। फिर होता है उस पर डीए मिल जाता है। फिर ये होता है लर्निंग अलाउंस, जो कि आपको मिलता है सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है। फिर उस पर एक डीए। तो ये सबसे पहले तो ये आपका जो अमाउंट होता है उस पर डीए, फिर स्पेशल अलाउंस पे डीए, फिर लर्निंग अलाउंस पे डीए, है ना। और इसकी तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग डिडक्शंस पे। व्हाट आर द डिडक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स, मोदी जी का पैसा। सेकेंड ऑफ ऑल प्रोफेशनल टैक्स, मोहन यादव जी का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, ये रहती है, ये सेंट्रल का है। फिर आता है एनपीएस। दोस्तों ये एनजेजीबी, मतलब ये पहले एमपीजीबी का ही नाम था, एनजेजीबी, तो ये एमपीजीबी एनपीएस ले सकते हो आप। और एनपीएस तो आप लोगों को पता ही है ना, ये आपका ही पैसा है जो आपको पेंशन के तौर पे बाद में मल्टीपल फोल्ड्स होके मिल जाता है। तो ये है टोटल क्वांटिटेटिव बातें। अब थोड़ी सी मैं बताता हूँ मेरा 4 महीने का एक्सपीरियंस क्या कहता है, और ये जो ऊपर 3 लिखा है ये क्या कह रहा है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अगर आप लोग इम्पॉर्टेंस देना चालू करो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मिलती है ना, वो यहाँ पे मिलती है आपको रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट कैसी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होगी किसी रूरल एरिया में पोस्टिंग, ठीक है। अब आप जैसे जो अपनी डे टू डे लाइफ जी रहे हो उसमें, अरे बैंक वाले सर, बैंक वाले सर जी फॉर श्योर, बैंक वाली मैडम जी, ठीक है। और वो जो आपने देखा है ना गांव के प्यारे प्यारे लोगों का जो व्यवहार रहता है ना, जो आजकल आप लोग बात करते हो कि यार ये तो सिटी में मिसिंग ही है, ये वही वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज़ मिलती है वो मिलती है रिस्पेक्ट डे टू डे लाइफ में, जो आपको कहीं पे दूसरी जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ मिलेगी रूरल पोस्टिंग। तो ये इस जॉब की आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट आपको अंदर ही अंदर रिस्पेक्टेड फील होता है, ठीक है। सेकंड बात क्या है? पीस ऑफ माइंड, सेकंड इंपॉर्टेंट बात। अब भैया मैं बता दूं पहले, ये है कंपेरेबली फ्रॉम आईबीपीएस और एसबीआई, है ना। कंपेरेबली इनसे लेस वर्क है, इनसे लेस प्रेशर है, इनसे लेस स्ट्रेस है, इनसे लेस वर्क लोड है, और इन सब को कुल टोटल मिला दो ना तो ये आपको देते हैं पीस ऑफ माइंड, ठीक है। जो कि इन दोनों में कभी कभी गायब रहता है, जो कि मैं अभी तक बात कर रहा हूँ लोगों से, क्योंकि मेरे को जाना है आईबीपीएस में, सीबीआई में मेरे सिलेक्शन में। अब यही दोनं बातें अगर मैं यहाँ देखूँ तो पीस ऑफ माइंड जहाँ पे कम है वहाँ पे सैलरी कंपेरेबली आईबीपीएस और एसबीआई में ज़्यादा है ना, इससे ये बात भी पक्की है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि जिसको रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो दोस्तों यार फॉर श्योर आपको इस जॉब में आना चाहिए। कोई भी चीज़ है नहीं जो आपको इस जॉब में आने से रोक पाएगी, ठीक है। और अगर आपको सैलरी देखनी है तो आपको फॉर श्योर आईबीपीएस और एसबीआई को चुनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप और मेरा 2 महीने का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा है वो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक पढ़ो।